हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति चैप्टर को आज शुरू करेंगे। ठीक है, कौन से बुक से? तो डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से, क्लास 10th है। और आज जो है त्रिकोणमिति का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो है दे रखा है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन सी, दूसरा है साइन ए, तीसरा है कॉस सी, चौथा है कॉस कॉस ए, पांचवा है टेन सी और छठा है टेन ए। यहाँ पे ये फिगर जो है यहाँ पे दे रखा है, इसी के अनुसार हमें क्या करना है, इसका जवाब देना है। तो हम लोग क्या बोले थे, यानी 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कौन होगा, ये 5 जो है ये क्या हो जाएगा, कर्ण। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो त्रिभुज जो है किस पे खड़ा है, तो यानी इस BC पे खड़ा है। तो BC पे खड़ा है तो BC जो है ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, पहले यानी इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको बता दिया गया है। और जो ये सीधा ऊंचाई वाला दिख रहा है ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तीनों चीज़ निकाल लिए। कर्ण का मान जो होगा वो 5 होगा, आधार का मान 4 होगा और लंब का जो मान होगा वो कितना होगा, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कह रहा है, साइन सी। किसके बारे में कह रहा है, साइन सी कह रहा है। देखिए, यानी ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे होकर देख रहा है, यानी यहाँ पे, यानी देखने वाला व्यक्ति यहाँ पे है। तो हमने क्या बताया था, जहाँ से व्यक्ति देखेगा उसके ठीक सामने क्या होगा, लंब होगा। उसके ठीक सामने क्या होगा, लंब होगा। तो हम यहाँ पे 1 नंबर का यानी हम लोग जवाब देंगे। क्या कह रहा है, साइन सी। साइन सी कहने का मतलब हम लोग पहले देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। फॉर्मूला कल लिखवाया गया है, क्या होता है साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा कर्ण। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब, और बटा में क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स लंब होगा कौन, तो यानी साइन सी बोला है, यानी कौन कहाँ पे बन रहा है, सी पे, सी के पास। तो यानी यहाँ से ऑब्जर्वर देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसके ठीक सामने क्या होगा, लंब ये होगा। तो 3 जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण का मान 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो गया। आइए 2 नंबर जो है क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या कह रहा है, साइन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यानी ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है तो इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, लंब होगा। इसके ठीक सामने क्या होगा, लंब होगा। तो देखिए साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए भी साइन है तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे लंब और बटा में कर्ण। ठीक है, लेकिन यहाँ साइन ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। BC कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और आधार इसके सटे कौन सा है, ये A से लेके B तक है सटा, तो आधार इसके लिए क्या होगा, तो 3 होगा। तो हम कर्ण, सॉरी यहाँ पे क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान तो बदलता ही नहीं है, तो कर्ण का मान कितना होगा, AC। AC कहने का मतलब कितना, 5। तो 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। इसका 3/5 और इसका 4/5। अब आइए जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कॉस सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस सी। तो हमें तो फार्मूला मालूम होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार और बटा में कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार और बटा में कर्ण, क्योंकि ये तो फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सी के पास, यानी कहने का मतलब है सी। अब देखने वाला व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है तो उसके लिए लंब कौन होगा, यानी इसके ठीक सामने। तो लंब कौन सा हो जाएगा, AB। AB कहने का मतलब कितना सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार जो है कितना सेंटीमीटर होगा, इसके सटे कौन सा है, BC। तो BC जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आधार। तो आधार कह रहा है तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 4। और कर्ण का तो मान बदलता ही नहीं है, 5 है तो 5 ही होगा। ठीक है, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कॉस ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर अभी हमने लिखा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ भी क्या होगा, आधार बटा कर्ण ही होगा। आधार और बटा में क्या होगा, कर्ण होगा। अब यहाँ से देखिए ए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, यानी आप कर्ण के जगह पे कर्ण को लिख सकते हैं, इस वजह से क्योंकि कर्ण का मान जो है कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता है। तो 5 है तो कर्ण के जगह पे क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन कॉस ए, यानी देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसके ठीक सामने क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और आधार कौन सा होगा, तो A से लेके B तक आधार होगा, क्योंकि ये इसके सटे है। तो यानी क्या लंब का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यानी कह रहा है tan C। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan C। तो tan C, tan थीटा बराबर हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ से देख लीजिए फार्मूला tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब, और बटा में क्या लिखेंगे, आधार। ठीक है,
अब देखिए tan c यानी देखने वाला व्यक्ति कहाँ से देख रहा है, यहाँ से, तो इसके ठीक सामने लंब ये और आधार ये, तो लंब कहने का मान कितना हो जाएगा 3 और आधार कहने का मतलब कितना हो जाएगा मान 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और ये अंतिम जो है यानी 6 नंबर का छठा क्वेश्चन है tan a, तो यहाँ पे लिखेंगे tan a। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ भी लिखेंगे लंब और बटा में आधार। तो यानी ए देखने वाला व्यक्ति कहाँ से देख रहा है, तो यानी यहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो अब इसके ठीक सामने क्या होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब है, पहले फार्मूला में क्या है, लंब है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 4 हो जाएगा। ठीक है, और आधार का मान कितना होगा, तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कितना है 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर जो है क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप का हम लोग बनाए उसी टाइप का है। 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 1 नंबर है साइन थीटा, 2 नंबर है tan थीटा, 3 नंबर है tan a माइनस कॉट सी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो भी दिया गया चित्र है, तो दिया गया चित्र जो है बुक में कौन सा है, ये है, तो इसी के अनुसार हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम ये देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो आप ये यानी कह सकते हैं कि ये जो है कर्ण है, यानी ए से लेकर सी तक क्या हुआ, कर्ण हुआ। ठीक है, और ये जो है किस पे खड़ा है, तो बीसी पे खड़ा है। ये त्रिभुज बीसी पे खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बीसी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आधार हो गया, और ये जो बचा ये क्या हुआ, इसका लंब हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ से हम लोग तीनों चीज़ निकाल लिए। ठीक है, तो तीनों चीज़ में लंब का मान दे रखा है 12 और कर्ण का मान दे रखा है 13, और फार्मूला में हमें क्या चाहिए, तीनों चीज़ का होना आवश्यक, एक बिल्कुल ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ से तुरंत किसका मान निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे। तो आधार बराबर हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है मालूम तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लिखवाया गया है। तो आधार बराबर होता क्या है, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आधार का मान। आधार बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो यानी 13 का स्क्वायर और माइनस लंब का मान कितना है, तो 12 है, तो यानी यहाँ पे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है, तो यानी जो ये 5 आया, ये किसका मान आया, तो ये आधार हुआ। तो यानी हम लोग 5 जो निकाले ये आधार का मान निकालनी है। ठीक है, तो आधार का तो मान 5 आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो 5 आया ये किसका मान है, आधार का मान है। अब किसी का भी पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। 1 नंबर है, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, यानी देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो देखने वाला व्यक्ति जहाँ से देखेगा उसके ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है। अब इसको हमें आधार नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो कहाँ इसके लिए क्या होगा, ये लंब होगा। ठीक है, तो पहले साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो आप कहिएगा कि सर लंब और बटा में कितना होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब, अब थीटा यहाँ से देख रहा है तो इसके ठीक सामने क्या हुआ, ये लंब हुआ, तो लंब कहने का मतलब कितना, 5, और आधार लंब बटा कर्ण है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना हुआ, AC, AC कहने का मतलब कितना है, 13, तो 5/13 हो गया। ठीक है, वैसे ही 2 नंबर क्वेश्चन है कितना, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, फार्मूला यहाँ से देख लीजिए, तो कहिएगा कि लंब और बटा में आधार होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब और बटा में आधार। ठीक है, तो लंब, अब देखिए थीटा देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति जहाँ से देखता है उसके ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है। तो लंब का मान यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5, और बटा में कितना है, आधार। आधार इसके सटे जो भी है, तो इसके सटे क्या है, ये A से लेके B तक, तो आधार का मान जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 5/12 होगा। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, तीसरा जो है क्वेश्चन क्या है, यानी tan A माइनस कॉट C, यानी कहने का मतलब है पहले कौन कहाँ पे बना रहा है, ए के पास बना रहा है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर लिख दे रहा हूँ, यानी कितना है, tan A और माइनस का कॉट C। तो पहले तो tan थीटा बराबर हमें मालूम होना चाहिए, उसके बाद कॉट थीटा बराबर। तो आइए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, और कॉट थीटा ठीक इसका उल्टा, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं क्या, tan A के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लंब, और बटा में क्या होता है, आधार होता है। ठीक है,
माइनस कॉट सी, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका ठीक उल्टा। तो आधार नीचे है तो आधार कहाँ चला जाएगा ऊपर, लंब ऊपर है तो कहाँ जाएगा, लंब जो है वो कहाँ जाएगा नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोण जो है बदल रहा है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। ऑब्जर्वर देखने वाला पहले ए के पास से खड़ा होकर देख रहा है, फिर सी के पास से खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे ध्यान देना है। तो ऑब्जर्वर अगर ए के पास से खड़ा होकर देखेगा तो कहाँ इसके ठीक सामने लंब होगा बी सी। लंब क्या होगा बी सी, और बी सी का मान कितना है 5। तो लंब के जगह पे हम कितना लिखेंगे 5, और इसके ठीक सटे क्या है ए बी है, तो ए बी इसका क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा। तो यानी आधार की जगह पे कितना होगा 5/12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दिए। अब देखिए, अब देखने वाला व्यक्ति सी के पास से देख रहा है, यानी यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो इसके ठीक सामने क्या होगा लंब ये, आधार ये, और कर्ण का तो मान बदलता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है आधार, आधार का मान कितना हो जाएगा तो 5, और लंब का मान कितना हो जाएगा तो 12, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से दो तरीका है, देखिए इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 12 का लघुत्तम 12, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0, 0/12 का आने का मतलब कितना हुआ 0। एक तो ये है तरीका, या फिर यहाँ से डायरेक्ट आप काट सकते हैं, माइनस का 5/12 और प्लस का 5/12 कट के कितना रिजल्ट देगा 0 देगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है 4 का 1 नंबर को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी का कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। ए नंबर क्वेश्चन दे रखा है साइन ए कॉस ए, और बी नंबर क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। देखिए जिस तरह कह रहा है उसी की तरह हम लोग क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज ए बी सी बोला है तो पहले हम एक क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। अब कह रहा है कि बी समकोण होना चाहिए, तो यानी यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि बी जो होगा वो समकोण होगा। यहाँ पे हम लोग बी समकोण कर दिए, ठीक है। तो इसका नाम कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि ए बी का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर हम दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर, ए से लेके बी तक कितना सेंटीमीटर 24 और सेंटीमीटर, ठीक है। बी से लेके सी तक 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ बी से लेके सी तक कितना सेंटीमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्न का मान ज्ञात करना है, यानी ए और सी, ए सी का मान नहीं दे रखा है, इसे हमें निकालना है। सबसे पहले तो 3 चीज़ें हमें होना ही चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ों में क्या रहे, एक ये दे रखा है यानी ये बी है 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है तो आप कह सकते हैं ये कर्ण होगा। यानी ए सी का जो मान निकालेंगे वो किसका मान आएगा, कर्ण का मान आएगा। और ये जो है क्या है आधार है, और ये क्या है लंब है, क्लियर है। अब यानी हम यहाँ से क्या किसका मान निकालेंगे, कर्ण का मान सबसे पहले निकालेंगे। कर्ण कहने का मतलब अब कर्ण के जगह AC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जब निकालेंगे तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम भी यहाँ पे लंब का स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे यानी यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना चाहिए तो लंब के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग प्रोसेस करना है तो यानी आपको लिख सकते हैं इसको ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का भी स्क्वायर, आप इस तरह करके लिख सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। √ है तो √ ए बी के जगह पे कितना है, ए बी का मान 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 576 होता है। कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यानी स्क्वायर कहने का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुना करना है। जैसे 24 है तो 24 में 24 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 576, और 7 को 7 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 49। स्क्वायर कहने का मतलब ये हुआ। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1 हुआ, और यानी 7 और 4 11, और 1 12 का 2 हासिल 1 हुआ, 5 और 1 6, 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है तो 25 होता है, ठीक है। तो ये जो 25 आया किसका मान आया, तो आप कह सकते हैं कर्ण का मान आया। तो ये इस 25 बराबर आप क्या लिख सकते हैं कर्ण। तो यानी ये जो खाली स्थान था यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब किसी का भी मान पूछेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले पूछा है साइन ए, तो हम यानी यहाँ पे अब दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से अब दिखाई देगा, ठीक है। साइन ए, ठीक है। तो साइन ए कहने का मतलब देखने वाला व्यक्ति यानी यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, तो देखने वाला व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो उसके ठीक सामने क्या होगा लंब। लंब कहने का मतलब हमारे पास कितना होगा, ये होगा, और जो कर्ण का मान तो बदलता ही नहीं है, और उसके ठीक सटे हुए क्या होगा आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब और बटा में कितना होता है कर्ण होता है, ठीक है।
तो लंब का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 7 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो 25 होगा, क्योंकि कर्ण का मान तो बदलता नहीं है, तो 7/25। फिर पूछा है कॉस ए, तो यानी यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए, यानी देखने वाला व्यक्ति ए के पास से खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है। तो ए के पास से खड़ा होकर देखेगा तो क्या होगा, इसके ठीक सामने लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि सर आधार और बटा में कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, और कर्ण का मान तो बदलता ही नहीं है, तो 25 का 25 ही होगा, ठीक है। ये ए का आंसर है, ठीक है। बी में कह रहा है साइन सी, तो हम भी लिखेंगे साइन, और सी कह रहा है तो सी। साइन थीटा पर देखिए, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा कि सर लंब और बटा में कितना होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब, अब देखिए देखने वाला व्यक्ति अब यहाँ से देख रहा है, सी है, यहाँ पे एंगल कितना है, सी है, तो यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देखेगा तो इसके ठीक सामने ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण जो है कर्ण ही रहेगा, ठीक है। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 24 होगा, और कर्ण का मान क्या है, 25 है, तो 25 ही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कॉस सी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार और बटा में कितना होता है, कर्ण, लेकिन यहाँ पे कौन बदला है, क्या है, सी है, यानी देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो इसके लिए आधार का मान कितना होगा, 7, ठीक है, और कर्ण का मान कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 4 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 4 का 3 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तब साइन B कॉस C तथा tan B का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन B का मान बताएंगे, कॉस C का मान बताएंगे, tan B, और ये जो वैल्यू दे रखा है AB बराबर 12, AC बराबर 5 और BC बराबर 13। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज ABC का रहा है, तो पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ABC का, ठीक है। यानी कह रहा है कि कोण A जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी ये जो है 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, A होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, B कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, C, ABC हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि AB का जो मान है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AB का मान कितना है, 12, तो A से लेके B तक यहाँ पे है, तो यानी कितना है, 12, और A से लेके C तक कितना है, 5 है, और उसके बाद B से लेके C तक कितना है, 13 है। हम लोग इसका निर्माण कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन B, पहले तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन, और यहाँ पे B, तो पहले तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। और यहाँ पे B है, यानी देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देखेगा तो इसके ठीक सामने ये लंब, और 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण, और ये जो होगा आधार होगा। तो लंब कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो AC हो जाएगा, AC कहने का मतलब कितना, 5, और कर्ण का मान कितना, 90 डिग्री के ठीक सामने, यानी 5/13 हो गया। फिर कह रहा है कॉस C, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस C। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बटा में कर्ण, तो आधार और बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखने वाला व्यक्ति C के पास से खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो ये इसके ठीक सामने लंब, और इसके ठीक सटे आधार, तो आधार कह रहा है तो आधार इसके लिए कितना हो जाएगा, 5, और कर्ण कह रहा है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 13। फिर क्या कह रहा है, tan B, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan और B, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि लंब और बटा में कितना होता है, आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटा आधार, लेकिन देखने वाला व्यक्ति B के पास से खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, तो ये इसके ठीक सामने लंब और ये आधार, तो लंब कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 5, और आधार कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से 4 का 3 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह कह रहा है, यानी सेम प्रोसेस है, ठीक है। कह रहा है क्या कि यानी एक हमें त्रिभुज का निर्माण करना है, और यहाँ से त्रिभुज का निर्माण हो गया, तो इसको कहने का मतलब है कि ए जो होगा वो समकोण होगा, बाकी ये बी हो गया, बाकी ये सी हो गया। अब कह रहा है ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर लेना है, 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। ए से लेके सी तक कह रहा है 21 सेंटीमीटर, और बी से लेके सी तक कितना कह रहा है, 29, ठीक है। और सब में उसी का मान निकालना है, ठीक है। कौन कौन सा हम लोग मान निकाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका किसका, साइन बी का, कॉस सी का और tan बी का, यानी तीनों का मान निकालना है, ठीक है। साइन बी, कॉस सी, tan बी, यहाँ पे लिख दीजिए साइन बी, कॉस सी, और एक था tan बी, ठीक है, यही ना था तीनों, tan बी, साइन बी, कॉस सी, tan बी।
साइन सी, कॉस सी और टेन बी। तो यहाँ से हम लोग यानी आसानी से निकाल सकते हैं जिस तरह इस पहले वाले क्वेश्चन में निकाले हैं, ठीक है। आइए अब यानी 4 का 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा मोड़ा मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो 4 का 3 नंबर क्या है फ्रेंड्स, हम लोग इसमें भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, सबके लिए वही प्रोसेस है, ठीक है। ए बोला था 90 डिग्री, तो ए की जगह पे हम लोग 90 डिग्री कर दिए, ये बी था और ये सी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी सी बराबर कितना कह रहा है, √2। तो बी से लेकर सी तक कितना है, यानी ये √2 है, ठीक है। और ए बी का मान भी कितना है, 1 है, और ए सी का भी मान कितना है, 1 है। तो यानी ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब इसके लिए कह रहा है कि कितना, कि पहले साइन बी का मान निकालिए आप। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो लंब और बटा में कितना होता है, कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण, तो बी यानी देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसके लिए लंब कितना होगा, 1, तो यानी 1 हो गया। कर्ण जो होता है वो कर्ण ही होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण, तो यानी √2 हो गया, ठीक है। फिर कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि आधार और बटा में कर्ण होता है। आधार और बटा में कितना होता है, कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब देखिए देखने वाला व्यक्ति सी के पास से खड़ा होकर देख रहा है, तो इसके ठीक सामने क्या होगा, लंब। लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये। तो आधार का मान 1 हो गया और कर्ण का मान कितना हो गया, √2 हो गया। फिर क्या है, टेन बी। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा लंब और बटा में कितना होता है, आधार होता है। तो लंब कहने का मतलब देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो लंब इसके लिए कितना होगा, यानी 1 हो जाएगा, और आधार भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 1/1 कहने का मतलब आप इसको 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल के बारे में बताएं कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है।